पानीपत के सच के और हक की आवाज़ वॉइस ऑफ पानीपत, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और कमेंट करें ताकि जो सच्ची खबरें आप सब तक पहुंच सकें। धन्यवाद। 15 वर्ष से हम यहाँ आ रहे हैं, ये 8वीं यात्रा है हमारी। तो करीब 300 के करीब भाग लिए हैं श्रद्धालु इसमें। महाराष्ट्र और पंजाब में भाईचारा बढ़ाने का काम इस यात्रा के माध्यम से करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बाबा नामदेव जी जो बहुत बड़े संत होके गए महाराष्ट्र से, तो उनको पंजाब में या हरियाणा में या पूरे उत्तर भारत में भी बड़ा अच्छा माना जाता है। तो उनकी विचार की जो शैली है उसका प्रचार करना, लोगों तक उनके विचार, वो जो कभी नहीं ख़त्म होने वाले उनके विचार है वो लोगों तक रखना। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र धरती हजूर साहब है नांदेड़ महाराष्ट्र में, तो वहाँ से हम बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें इस यात्रा को इधर उत्तर भारत में सिख एरिया में बहुत बड़ा महत्व प्राप्त होता है। करती सिख समाज तो बहुत बड़ा स्वागत करती है पंजाब में। ये तो मराठा तो सिर्फ पानीपत में हैं, तो ये तो हमारे भाई हैं, ये तो पूर्वज है हमारे। हम एक बहुत लेट मिले हैं, दूसरे को पहले मिलना था, लेकिन चलो इतिहास बदलते रहता है, उसके हिसाब से हम यहाँ तक आए, भाई मिले हमारे। बहुत अच्छे रोड मराठा है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। इस वक्त मैं मौजूद हूं पानीपत की ऐतिहासिक जगह पर कालाम में, और यहां पर आज महाराष्ट्र से संत नामदेव घुमान यात्रा जो है वो पहुंची है। काफ़ी लोग हैं, मराठे लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ख़ास बात आपको बता दें कि इनका जो स्वागत है वो सिख समाज की तरफ से भी किया गया और पानीपत के जितने भी मराठे हैं उनकी तरफ से भी जोरदार स्वागत किया गया। इस यात्रा से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं उनसे पूछते हैं। कहाँ से सबसे पहले ये यात्रा बताना चाहिए? यात्रा महाराष्ट्र के हजूर साहब से निकली है। मैं उस यात्रा का मुख्य प्रमुख आयोजक हूँ, पंडरीनाथ बोखारे। हम लोग हर 15 वर्ष से हम यहाँ आ रहे हैं, ये 8वीं यात्रा है हमारी। तो करीब 300 के करीब भाग लिए हैं श्रद्धालु इसमें। महाराष्ट्र और पंजाब में भाईचारा बढ़ाने का काम इस यात्रा के माध्यम से करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़रूर सफल होंगे हम इसमें। बाबा नामदेव जी जो बहुत बड़े संत होके गए महाराष्ट्र से, तो उनको पंजाब में या हरियाणा में या पूरे उत्तर भारत में भी बड़ा अच्छा माना जाता है। तो उनकी विचार की जो शैली है उसका प्रचार करना, लोगों तक उनके विचार, वो जो कभी नहीं ख़त्म होने वाले उनके विचार है वो लोगों तक रखना, ये हमारा एक उसमें उद्देश्य है। और दूसरा भाईचारा मजबूत करना हमारा उद्देश्य है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र धरती हजूर साहब है नांदेड़ महाराष्ट्र में, तो वहाँ से हम बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें इस यात्रा को इधर उत्तर भारत में सिख एरिया में बहुत बड़ा महत्व प्राप्त होता है, क्योंकि बाबा नामदेव जी का गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत बड़ा स्थान है। सिख भाई डेली बाबा नामदेव जी को नमस्कार करते हैं। तो इस यात्रा को ना बहुत बड़ा स्वागत होता है पंजाब में। परसों तो पंजाब की सीएम है भगवंत मान, उनकी मम्मी भी संगरूर स्टेशन पर हमें स्वागत करने के लिए आई थी। और पंजाब के भी कई एमएलए है, कई मंत्री हैं, और एसजीपीसी भी हमारा स्वागत करती है। दिल्ली मतलब भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, इसीलिए जगह जगह पर स्वागत हो रहा है। दो राज्यों को जोड़ने का आप लोग काम कर रहे हैं। 2 राज्यों को जोड़ने का एक दुआ बोल के काम करते हैं हम, कि एक सेतु ब्रिज के हिसाब से कार्य सफल हुए हम। पंजाब के ना लाखों लोग हजूर साहब आते हैं, 1-2 नहीं, साल भर में कम से कम 50-60 लाख लोग हजूर साहब आते हैं मत्था टेकने के लिए। तो उनका भी जो भी सेवा हमें मिलेंगे वो हम करते हैं वहाँ पर। किसी को कमरा चाहिए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी के पास पैसे भी नहीं हो गए तो हमारी संस्था उनको पैसे देती है, लेकिन सिख कभी किसी के पैसे लेता नहीं, वो रिफंड करता है, वो दूसरे दिन ही हमारे अकाउंट पैसे आ जाते हैं। इसलिए ये संस्था आगे बढ़ रही है। तभी आज सिख समाज के लोग भी आपका स्वागत करते हैं। सिख समाज भी करती है, सिख समाज तो बहुत बड़ा स्वागत करती है पंजाब में। ये तो मराठा तो सिर्फ पानीपत में हैं, तो ये तो हमारे भाई हैं, ये तो पूर्वज है हमारे। हम एक बहुत लेट मिले हैं, दूसरे को पहले मिलना था,
लेकिन चलो इतिहास बदलते रहता है, उसके हिसाब से हम यहाँ तक आए, भाई मिले हमारे, बहुत अच्छे रोड मराठा है ये। इनको लगता है कि ये हमारे मराठे हैं, हम भी इनके मराठे हैं, भाई भाई है। हम इनके साथ बेटी व्यवहार भी अब करने का शुरुआत करने की कोशिश करने वाले। नाम रखा गया है घुमान यात्रा। घुमान से क्या कुछ संदेश देते हैं? घुमान जो क्या है ना, चीज़ है? घुमान जो है बटाले के पास एक कस्बा है। लेकिन बाबा नामदेव जी जब 750 वर्ष पहले महाराष्ट्र से पंजाब आए थे धर्म का प्रचार करने के लिए, तो वो तो पैदल ही आए होंगे। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने जो घुमान नाम का जो गांव है अभी, जब तो उसको कुछ कोई नाम नहीं था, तो घुमान गांव को उन्होंने वहाँ गांव बसाया। वहाँ उन्होंने 24 साल स्टे किया, वास्तव किया उन्होंने, और उसमें से 18 साल उन्होंने तपस्या की है। और इसलिए वो धरती ना श्री क्षेत्र बनी है, धर्मनगरी बनी है वो, तो इसलिए उसका नाम है घुमान। और जब हम किसी हजूर साहब की यात्रा बोलते हैं, कोई काशी की यात्रा बोलता है, कोई हज की यात्रा बोलते हैं, तो वैसा हमने भी उसका नाम घुमान, तो उनके नाम है तो हमने घुमान यात्रा बनाया। आज इस यात्रा को नहीं, पूरे भारत में इस यात्रा को इम्पोर्टेंस है। एक तो ये सोशल सर्विस है, ये घुमान यात्रा यानी कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई टूर नहीं है। इसमें हम से लोगों को भाईचारा तो बढ़ाते हैं, लेकिन धर्म भी सिखाते हैं, पंजाब का और उत्तर भारत का सेवा भाव भी सिखाते हैं। ये घुमान यात्रा इसी वजह से नाम है कि बाबा नामदेव का गांव है। अभी तक कहाँ से यात्रा जो शुरू हुई है महाराष्ट्र से आप बता रहे हैं, उसके बाद कहाँ तक आप पहुँचे हैं, क्योंकि आप ऐतिहासिक जगहों पे जा रहे हैं? ये यात्रा का मकसद दीदी जी मैंने आपको पहले बताया कि भाईचारा की सांध मजबूत करना ही है। कहाँ पर अभी तक? तो इसमें धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भी दर्शन कराते हैं हम लोग। दिल्ली दिखाते हैं लोगों को, दिल्ली में महात्मा गांधी जी सर्वश्रेष्ठ है भारत में, महात्मा जी है, उनको नतमस्तक होते हैं हम लोग। फिर इंडिया गेट भी देखते हैं कि इंडिया का एंट्री है, गेट है वो। फिर हम लोग जाते हैं पानीपत को, पानीपत के बाद हम कुरुक्षेत्र जाते हैं, कुरुक्षेत्र के बाद फतेहगढ़ साहब जाते हैं, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के 2 लाडले बेटे को औरंगजेब ने शहीद किया था, उनको भी नतमस्तक होते हैं। उसके बाद बाबा नामदेव जी 4 महीने एक गाँव में थे फतेहगढ़ साहब के पास, के बाद बस्सी पठाना, तो बस्सी को भी हम जाते हैं। वहाँ से फिर अनंतपुर साहब जाते हैं, अनंतपुर साहब में भी तखत है, तखत में नतमस्तक हो जाते हैं। और जो हिंदू का शक्तिपीठ है नैना देवी है, ज्वाला जी है, उनको भी हम नतमस्तक करते हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़ा डैम है भारत में, वो बचपन में हम सुनते थे भाखरा नांगल, तो वो नांगल डैम को भी हम महाराष्ट्र के लोग तो बहुत चाहते हैं, वो भी हम जाके उसको देख कर आते हैं। फिर गोल्डन टेम्पल है, ये तो वर्ल्ड का टेम्पल है, वहाँ पे जाके नतमस्तक होते हैं। और भारत की एक राष्ट्रीय एकात्मता हो या जो भी भारत का इतिहास या शहीदों के या जवान को हम सलामी देते हैं वाघा बॉर्डर को जाके। आज पानीपत पहुँचे हैं, पानीपत के कालाम में पहुँचे, ये भी ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर स्वागत हुआ, यहाँ के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? पानीपत बोले तो हमारे लिए तो बहुत गर्व और शौर्य की बात है। हमने कभी हारे नहीं। लोग कहते हैं कि पानीपत में मराठे हारे, ऐसा नहीं है। हम जीत ही समझते हैं। उसके बाद कोई युद्ध हुआ नहीं हुआ, इसलिए पानीपत को पूरे भारत में नहीं वर्ल्ड में इम्पोर्टेंस है। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठे हैं, लड़ते हैं, लड़ने के बाद मर भी गए तो पीछे नहीं हटते, उसको मराठे बोलते हैं। तो पानीपत में तो हमारी श्रद्धा है, हमारे यहाँ से हम लोग शहीद हुए, हमारा मराठे बहुत, तो उनको हम नतमस्तक होने के लिए यहाँ आए। और बहुत अच्छा यहाँ पर जो इन्होंने स्वागत किया, सिखों ने भी किया, लोड मराठों ने भी किया, और यहाँ भी वो वीरों के वंशज है, उनकी भी अच्छी यहाँ पहचान बन चुकी है। तो हम गर्व से कहते हैं कि हम मराठे हैं। तो और भी कुछ लोग हैं जो सिख समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तरफ से आज यहाँ पर स्वागत किया गया, उनसे बातचीत करते हैं। सर, 2 राज्यों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही भाईचारे को भी बनाए रखने के लिए यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुरबाणी का असल संदेश ये अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। सो इसी उपदेश ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਈਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਪਿੱਛੇ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ, भक्ति कर नामा पकड़ उठाया, हीनड़ी जात मेरी जात दमराया, छिपे के जन्म काहे को आया, लै कमली चलियो पलटाए, देहरे पाछे बैठा जाए,
ਜੋ ਨਾਮਾ ਹਰਗੁਣ ਉਤਰੈ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦੇਹਰਾ ਫਿਰੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੰਡਾ ਨਾਗਨਾ ਜੋ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਗੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀਪਤ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਦ ਸੰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਘੁਮਾਨ ਯਾਤਰਾ ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुमान यात्रा जो गुमान संत जी थे जिस नरसिंह गांव में साया उसमें तो वहाँ से चल कर आती है। ये भाईचारे का मिसाल है पूरे भारत में। ये भाईचारे की इसमें कोई सिख नहीं है, कोई मराठा नहीं है, कोई सारे हिंदुओं के लिए जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें इसकी छुपाई है और ये भाईचारे का संदेश देता है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ जात पात ने छोड़ करके अपने भाईचारे में एकजुट हो करके सारे भारत में ये भाईचारे की मिसाल और भाईचारे की शोभा यात्रा में इससे 6 साल से जुड़े हूँ और कोरोना काल में भी हमने अमृतसर में जा कर के वहाँ इसका स्वागत किया था और आज भी मैं इसके स्वागत के लिए आया था। चंद्रकांत शहास ने ये जो गुमान यात्रा है पुणे से जुड़ा हूँ। अभी ये जो यात्रा का हिस्ट्री आप देखेंगे तो जैसे कि राष्ट्रीय एकात्मता जिसको बोला जाता है तो भगत नामदेव जी महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से पेशावर तक उनके 1200 मंदिर है और नानक देव जी से उनके साथ जो कुछ बात हुई और जो संदेशा दिया राष्ट्रभक्ति का, फिर नानक देव जी की जो परंपरा चली इसमें आ रहे गुरु गोविंद सिंह जी आखिर वाले है ना, बाद में दशम गुरु कोई फिर गुरु ही हमारे सब है, ग्रंथ ही हमारे गुरु है। वो पहुँचे नांदेड़ जिधर बन गया हुजूर साहब, फिर हुजूर साहब बन गया। फिर वहाँ नांदेड़ में कोई ऐसे मराठा लड़वैये थे जिनको गुरु गोविंद सिंह जी ने भेजा इधर, जो वीर बंदा इधर आ गए, बैरागी हम बंदा बोलते हैं तो वीर बैरागी आ गए। फिर महाराणा रंजीत सिंह का पूरा कारोबार बढ़ गया, कहाँ तक, अफगान तक। बाद में ये जो सर्कल है ना, ये बहुत सोचने की बात है। ये सर्कल कैसे बना, तो ये नामदेव जी ने बनाया और ये परंपरा लेके हम घूम रहे हैं। बुखारी जी, आपकी और आपकी सारी टीम का यहाँ तहे दिल से स्वागत है। आप हर साल आते हो, बीच में 2 साल कोरोना की वजह नहीं आ पाए आप, तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं पत्रकार भाइयों को एक बात साफ करना चाहता हूँ, ये जो है ये इनका ऐतिहासिक काम है कि ना कोई राजनीतिक नहीं है। ये जो इनका टूर है ये राजनीतिक नहीं है। कई बार लोग गलत प्रोपेगेंडा कर देते हैं, तो मैं इसलिए पत्रकार भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि ये पारिवारिक इनका प्रोग्राम है, इनकी संस्था अपनी है। ये भगत नाम जी के अनुयायी हैं, तो यहाँ 15 दिन के लिए टूर आता है इनका और सारे पंजाब में जहाँ जहाँ उनके स्थान है वहाँ जो घूम के आते हैं। इस समारोह को देखने के लिए अपने साथियों को साथ के लेके आते हैं। इनका मैं यहाँ आने पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, बाजीराव पेशवा की जय, हर 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 हर। आज हम पहुंचे थे पानीपत के ऐतिहासिक जगह पर कालाम पे, जहां पर आज महाराष्ट्र से जो चलकर यात्रा पहुंची है, आज यहां पर पहुंची, जगह जगह से होती हुई पानीपत के कालाम में पहुंची और इसके बाद जो है वापस इस यात्रा का जो समापन होगा वो अमृतसर के नांदेड़ साहिब में होगा। तो आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जैसा कि हमने बातचीत किया, उन्होंने बताया कि इस यात्रा का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि इसमें भाईचारा बना रहे, 2 राज्यों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए इतने लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं ताकि सभी को पता लग सके कि हमारे भारत में इतनी ऐतिहासिक जगह भी है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।